जब यह संसार अभी अपने प्रारंभिक चरणों में था, जब आकाश में रंग नहीं थे, तब सर्वशक्तिमान ब्रह्मा अपने नीलकांत आसन पर विराजमान होकर एक गहन चिंतन में डूबे हुए थे। उनके मस्तिष्क में एक ही विचार था, सृष्टि अधूरी है, मात्र मानसिक जगत पर्याप्त नहीं है। पृथ्वी पर जीवन को गहराई से और शक्ति के साथ फलीभूत होना चाहिए, प्रजातियों का विस्तार होना चाहिए, वंश परंपरा जारी रहनी चाहिए। ब्रह्मा ने विचारा कि यदि प्रेम नहीं होगा, यदि आकर्षण नहीं होगा, यदि मन का वह कोमल भाव नहीं होगा जो दो प्राणियों को एक दूसरे की ओर खींचता है, तो यह सृष्टि कभी संपूर्ण नहीं हो सकेगी। इसी विचार में उनका संपूर्ण मन लीन हो गया और उसी क्षण, उसी पवित्र ध्यान की गहराई से एक अद्भुत प्रकाश की लहर फूटी। यह प्रकाश उनके अंतरतम से निकला और उस प्रकाश ने रूप लिया एक अत्यंत मनोहर, अपूर्व सुंदरी नारी का। यह नारी इतनी मोहक थी कि देवता भी उसे देखते रह गए। उसके प्रत्येक अंग में एक विशेष माधुर्य था। उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे कोमल और गुलाबी थे। उसकी आंखें वह गहरे सरोवर की तरह थीं, जिनमें अनंत रहस्य छिपा हो। उसके सिर के केश काली रात की भांति लहराते थे और जब वह चलती थी तो उसके आसपास का वातावरण भी सुगंधित हो जाता था। ब्रह्मा ने इस देवी का नाम रखा संध्या। क्यों? क्योंकि यह देवी दिन में धीरे धीरे क्षीण हो जाती थी, परंतु जैसे ही सूर्य पश्चिमी क्षितिज की ओर बढ़ता था, संध्या का रूप सौंदर्यपूर्ण विकसित हो उठता था। शाम के समय उसका नृत्य देखने लायक होता था, मानो वह स्वयं सायंकाल की मूर्तिमान प्रतिमा हो, मानो वह किसी अनंत मंत्र का जप करती हुई मुनियों के मन को भी आकृष्ट कर लेती हो। संध्या का जन्म देखकर ब्रह्मा का हृदय अब पूर्णतया संतुष्ट नहीं हुआ। उनके मन में फिर से एक और विचार जागृत हुआ। यदि कोई ऐसा भी हो जो इस सृष्टि के प्रेम क्रीड़ा को आगे बढ़ाए। उसी पल, उसी क्षण ब्रह्मा के मन संकल्प से एक और अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। यह पुरुष इतना सुंदर था कि पृथ्वी पर उसके समान कदाचित कोई दूसरा न हो। उसके शरीर का मध्य भाग बेलबूटों की तरह पतला था, जो उसे हल्का और गतिशील बनाता था। उसकी दांतों की पंक्तियां मोतियों के सिद्ध थीं, इतनी चमकदार और श्वेत कि जब वह मुस्कुराता था तो पूरे आकाश में प्रकाश फैल जाता था। उसके अंग से कस्तूरी की सुगंध जो सभी को मदमत्त कर देती थी आ रही थी। उसकी नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान थे, ऐसी आभायुक्त कि उनमें किसी का संपूर्ण अस्तित्व समा जाए। और हाँ, केसर की सुगंध उसकी नासिका से निरंतर निकलती रहती थी। जब यह पुरुष प्रकट हुआ तो तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता अवाक रह गए, प्रजापति दक्ष और सभी पुत्र विस्मित हो उठे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर ब्रह्मा की ओर देखा। उनके नेत्रों में जिज्ञासा की ज्योति जलने लगी। उस पुरुष ने विनय से अपना सिर झुकाया और ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया। फिर एक कोमल और गहरी आवाज में पूछा, भगवान, मैं कौन हूं? मेरा नाम क्या है और मेरे लिए क्या कार्य निर्धारित है? क्योंकि आप ही सबसे माननीय हैं और यह संपूर्ण लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। वे गहरे ध्यान में चले गए और फिर गंभीर किंतु मधुर स्वर में बोले, भद्र पुरुष, तुम कामदेव हो, प्रेम के देवता हो। तुम्हें यह कार्य दिया जाता है कि तुम अपने इसी मोहक स्वरूप और फूलों के 5 बाणों से पूरे ब्रह्मांड में देवलोक से लेकर मृत्युलोक तक, पाताल लोक से लेकर समस्त जीवलोक में स्त्री पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा ने आगे कहा, इस चराचर त्रिभुवन में कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकेगा। यहां तक कि देवता भी तुम्हारे शक्ति के सामने नतमस्तक होंगे। तुम छिपे रूप से, प्रकट न होते हुए प्राणियों के हृदय में प्रवेश करोगे और सदा उनके सुख का कारण बनोगे। तुम्हारे फूलों के बाण हर किसी का लक्ष्य बनेंगे। तुम्हारी शक्ति से सभी मदमत्त हो जाएंगे। यह कर्म सृष्टि का ही प्रवर्तक होगा। यह कहते हुए ब्रह्मा कमल की तरह खिले हुए अपने आसन पर चुप बैठ गए, जैसे कि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति कामदेव को ही दे दी हो। उसके बाद प्रभावशाली मरीचि और अन्य महर्षियों ने उस पुरुष का नामकरण किया। वे सभा में खड़े होकर बोले, जन्म लेते ही जब इसने लोगों के मन को मथ दिया तो इसका नाम मनमथ रखा जाए। जब यह इच्छानुसार किसी भी रूप को धारण कर सकता है तो इसे काम से भी जाना जाए। जब यह प्रत्येक को मदमत्त विमुग्ध कर देता है तो मदन भी इसका नाम होगा। और चूंकि यह दर्प और गर्व से ही उत्पन्न हुआ है, अतः दर्पक और कंदर्प भी इसके नाम है। सभी देवताओं के बल को भी पार करके इस पुरुष की शक्ति सर्वव्यापी हो गई।
देवताओं ने इसे सार्वभौमिक शक्ति दी। और यहीं इसी समय प्रजापति दक्ष ने एक महान निर्णय लिया। वे अपनी आसन से उठे और कामदेव के सामने खड़े हो गए। काम, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी एक पुत्री को पत्नी बनाओ। यह कन्या अपूर्व गुणों से सुशोभित है और तुम दोनों का संयोग सृष्टि की ही सेवा में होगा। ब्रह्मा वहां से अदृश्य हो गए। दक्ष ने ध्यान और स्मरण द्वारा उस नारी को बुलाया जिसका नाम रति था। रति दक्ष के शरीर के पसीने से उत्पन्न हुई थी, एक अत्यंत विलक्षण कन्या। उसके सिर पर लहराती काली चुन्नी थी। उसके चेहरे पर एक मधुर लचीलापन था। रति को देखते ही दक्ष ने कामदेव से कहा, हे प्रेम के पुत्र, यह नारी सुंदर रूप और अतुलनीय गुणों से सुशोभित है। इसे अपनी पत्नी बनाओ। यह सदा तुम्हारे साथ, तुम्हारे अधीन, तुम्हारे प्रेम में रहेगी। दक्ष ने रति का नामकरण किया और उसे संकल्प पूर्वक काम को सौंप दिया। रति के रमणीय हाव भाव, उसके नृत्य जैसे चलन, उसके आंखों के किंचित लचीले संकेत को देखते हुए काम पूर्णतः मोहित हो गया। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे उसके लिए ही तो यह सारी सृष्टि बनी। दोनों का विवाह एक अद्भुत समारोह में संपन्न हुआ। सभी देवता, सभी ऋषि, सभी गंधर्व और अप्सराएं इस विवाह में उपस्थित थे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी ने आशीर्वाद दिए। प्रजापति दक्ष को अपनी पुत्री को इतना सुयोग्य वर मिलने से अपार संतोष हुआ। रति तो आनंद की नई परिभाषा में जीने लगी। उसके लिए काम का हर क्षण, हर पल एक नया संसार था। जैसे संध्या काल में काली मेघ विद्युत की चमक से शोभायमान हो जाता है, वैसे ही रति के साथ काम अब अपने पूर्ण वैभव में उद्दीप्त हो उठा। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया। जैसे लक्ष्मी विष्णु को धारण करती हैं, जैसे एक योगी योग विद्या को अपने भीतर समाहित करता है, वैसे ही रति और काम एक दूसरे में पूरी तरह समा गए। उनका प्रेम ब्रह्मांड के हर कोने में, हर प्राणी के हृदय में, हर फूल की सुगंध में, हर पक्षी के गीत में प्रतिध्वनित होने लगा। तो दोस्तों, यह थी कामदेव और रति के जन्म की अद्भुत कथा। अगली कथा में हम जानेंगे कि संध्या का क्या हुआ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।